क्वेश्चन नंबर 7। प्रियंका हैज़ 24 एप्पल्स। प्रियंका के पास कितने एप्पल्स हैं? 24 एप्पल्स है। 3/4 ऑफ दीज आर फाउंड टू बी रोटन। 3/4 ऑफ दीज, इनमें से इनका 3/4 जो हिस्सा है आर फाउंड टू बी रोटन, पाया गया क्या? रोटन मीन्स सड़ा हुआ। कि 24 एप्पल्स है उसके पास में और 24 एप्पल्स का 3/4 पार्ट मुझे नहीं पता कितना है, वो निकालूंगी मैं। और कहा कि इतना सड़ा हुआ है। बताओ फाइंड द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स। बताओ कितने पार्ट एप्पल के सड़े हुए हैं। तो मैंने बोला कि सड़ा हुआ पार्ट कितना है, बताओ। 3/4 ऑफ राउंड फाउंड टू बी रोटन। टोटल एप्पल्स बताओ कितने हैं मेरे पास। टोटल एप्पल्स कितने हैं यहाँ पर? प्रियंका के पास 24 इज द टोटल एप्पल्स। ये कह रहा है रोटन एप्पल कितने हो जाएंगे जो सड़े हुए हैं, कितने बता रहा है ये आपको? ये बता रहा है 3/4 ऑफ टोटल। भाई टोटल कितना है आपका? टोटल एप्पल्स 3/4 ऑफ टोटल एप्पल्स। क्या है इसकी? रोटन एप्पल्स। ये तो निकालने हैं मुझे नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स। बताओ 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। टोटल एप्पल कितने? 24। अब देखो 3 4 से नहीं कटता तो 3 को तो एज इट इज रखे रहने दो, बट 4 24 एक दूसरे से कट रहे हैं। कैसे पता चला मुझे? देखो ये 2 से कटता है और ये भी 2 से कटता है, तो मतलब हम काट लें पहले। चलो आपको 4 की टेबल भी नहीं आती, वैसे मुझे पता है आप लोगों को 4 की टेबल सबको आती है, तो आप इसको डायरेक्ट 4 से काटने की कोशिश करो। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो 2 से भी काट सकते हैं। 2 2 जा 4, ये 12 टाइम कट जाएगा, फिर अगेन कट जाएगा। तो मैं कह रही हूँ कि आप इसको 4 से ही काटो। 4 1 जा 4, 4 के टेबल बोलो 24 टाइम्स। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। कितनी बार गया बेटा? 6 टाइम गया। तो बताओ ऊपर क्या बचा? 6 एंड मल्टीप्लाई 3, और नीचे क्या बचा? ओनली 1। तो आप इसे क्या लिखोगे? 6 3 जा 18/1, और 1 को जरूरी नहीं है लिखना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 18। मतलब आप कह सकते हो कि 24 में से 18 एप्पल क्या है आपके? सड़े हुए हैं। बाकी बचे हुए एप्पल कितने बच गए? अब 6 एप्पल बच गए, और 6 एप्पल क्या है? बिल्कुल करेक्ट और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 21 एंड 3/7 मीटर लॉन्ग। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर मतलब एक आयताकार। आयत कैसा होता है? रेक्टेंगल कैसा होता है? जिसकी लेंथ तो इतनी बड़ी होती है और ब्रेड्थ क्या होती है? कम होती है। किससे? लेंथ से। तो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लंबाई कितनी है? 21 एंड 3/7 मीटर है, और उसकी ब्रेड्थ बता रहा है ये कह रहा है कि इतना चौड़ा है। 12 एंड 3/5 मीटर चौड़ा है, कि इतना तो लंबा है और इतना चौड़ा है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क। बताओ पार्क का एरिया क्या होगा। ठीक है, आपसे कहा इसने कुछ क्वेश्चन नंबर 8 ने कि ये मेरा कुछ रेक्टेंगुलर पार्क है, कोई रेक्टेंगल ऐसा होता है। ठीक है, इसकी लेंथ बड़ी होती है और विड्थ हमेशा छोटी होती है। तो ये कह रहा है कि इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 21 एंड 3/7 मीटर। ब्रेड्थ कितनी कह रहा है ये? ब्रेड्थ कह रहा है ये 12 एंड 3/5 मीटर, 3/5 मीटर। और ये आपसे कह रहा है इसकी ब्रेड्थ। हमेशा इस तरीके से डायमेंशन शो की जाती है। कोशिश यही करना कि इसको आप ऐसे आड़ा लिखो, बट थोड़ा मुश्किल होगा इसलिए मैंने सीधा लिख दिया है। अब ये कह रहा है कि बताओ इसका एरिया क्या होगा। अगर ये पेरीमीटर पूछता तो पेरीमीटर तो क्या होता है? आउटर बाउंड्री का सम ही पेरीमीटर होता है। ठीक है, इसने पेरीमीटर नहीं पूछा, इसने पूछा है एरिया। बताओ ये एरिया कितना है? इसने क्या पूछा है? ये पूरा की पूरा एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? आप इसको लिखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? हमेशा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या होता है इसका? पेरीमीटर तो होता है इसका 2 × L + B, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसका एरिया क्या होता है? हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब उसके बाद में देखिए
आपको लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, बताओ क्या एरिया नहीं निकाल सकते हम? इजीली निकाल सकते हैं। लेंथ बताओ कितनी है? लेंथ आपको गिवन है 21 एंड 3/7 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है 12 एंड 3/5 मीटर। ठीक है, क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्या हमारे लिए टफ है? बहुत ईजी है। मल्टीप्लाई करो, पहले इसको इम्प्रॉपर में बदलो, मीटर मीटर मिलके क्या बना लेंगे? मीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख देंगे लास्ट में। 21 7 जा कितने होते हैं? 147। 147 प्लस 3 कितना हो गया? 150/7। आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। 21 × 7 कितना होता है? 147। और 147 में अगर आपने 3 जोड़े तो कितना बनेगा? 150 बनेगा। 150/7 मैंने यहाँ लिख दिया है। मल्टीप्लाई, इसको लिखिए 12 5 जो 60, 60 में 3 जोड़े तो कितना बनेगा? 63/5 बनेगा। मीटर मल्टीप्लाई मीटर, क्या बना लेंगे ये? मीटर स्क्वायर। ये आपकी यूनिट बन चुकी है इसकी, मीटर स्क्वायर। आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि हमेशा एरिया 2 डायमेंशनल होता है, तो हमेशा 2 डायमेंशनल के लिए क्या आता है? स्क्वायर आता है। क्यूब 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए हमेशा यूनिट क्या आती है? मीटर क्यूब आती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान भी रखना है, क्रॉस चेक करते रहा करो अपने आंसर को कि बिल्कुल सही चल रही हो या नहीं चल रही। अब देखो कौन कौन किस किस से कट रहा है, ये हम देख लें एक बार। हमें पता है 763 से कट रहा है क्योंकि हमें 7 की टेबल आती है और हम इसे काट लेंगे। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। ठीक है, 5 से हमें पता है कि ये कट रहा है क्योंकि 0 और 5 का रिलेशन होता ही होता है। 5 1 जा 5, टेबल बोलूँ तो 5 3 जा 15 और 0 एज इट इज चल रहा है। इस लाइन का थोड़ा ध्यान रखें, ये मैंने काटने पे लिखा है। ठीक है, तो देखो क्या बचा ऊपर? ऊपर बचा है आपका 30 × 9। नीचे क्या बचा है? 1 × 1। क्या आएगा इससे? 9 से 27 और 0 एज इट इज आ गया, अपॉन 1 आ ही गया। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लो। फिर देखिए क्या बचा, ये 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, ये बचता है आपका 270 मीटर स्क्वायर। सो कहने का मतलब आपका रेक्टेंगल का एरिया कितना आ चुका है? 270 मीटर स्क्वायर आपका कितना आ चुका है? रेक्टेंगल का एरिया आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एप्पल्स आर सोल्ड 8। एप्पल्स बेचे जाते हैं 8 कितने रुपए में? 15 सही 3/4। 15 सही बोल सकते हो, 15 एंड 3/4 रुपए में आपको ये एप्पल बेचे जा रहे हैं। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट? इतने पर किलोग्राम में, इतने रुपए पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम एप्पल कितने के आ रहे हैं आपके? इतने रुपए के आ रहे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 and 1/2 kg ऑफ एप्पल्स। मैं एक बार इस क्वेश्चन को राइट कर देती हूँ, फिर आपको इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी रहेगा। ये कह रहा है कि 1 किलो एप्पल की कॉस्ट इतनी है और आपको बताना है कि इतने किलोग्राम एप्पल कितने के आएंगे। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे एप्पल्स आर सोल्ड 8। क्योंकि इसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी इसलिए मुझे इसको लिख कर दिखाना पड़ रहा है। एप्पल्स आर सोल्ड एट रेस 15 सही 3/4 कितने रुपए के? देखो 15 सही 3/4 पर केजी। ये कह रहा है आपसे नेक्स्ट लाइन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कितने किलो एप्पल निकालने? 6 and 1/2 kg एप्पल की प्राइस निकालनी है आपको ऑफ एप्पल्स। ध्यान से देखो, इस लाइन को पढ़ो। क्या बोल रहा है कि एप्पल्स बेचे जा रहे हैं कितने रुपए में? इतने रुपए में पर केजी। 1 किलोग्राम पर का मतलब क्या होता है? हमेशा 1 के रेस्पेक्ट में लेते हैं। 1 किलोग्राम एप्पल इतने रुपए के बेचे जा रहे हैं। फाइंड द कॉस्ट, बताओ इतने किलोग्राम एप्पल कितने के बेचे जाएंगे? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जब मैंने कहा कि एक पेन 5 रुपए का आ रहा है, बताओ 10 पेन कितने के आएंगे? तो क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई। क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोल रहा है क्या कि एप्पल इतने के लाई, मैंगो इतने के लाई, बताओ टोटल कितने लाई में? ना टोटल पूछा इसने, ये भी नहीं पूछा कितने एप्पल में खा गई, बताओ कितने बचे, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। ये भी नहीं बोला कि मेरे पास इतने सारे एप्पल है, बताओ एक एप्पल की रेट बताओ, ये भी नहीं बोला। इसने दे रखी है, एक एप्पल की रेट दे रखी है, सॉरी 1 किलो की रेट दे रखी है, आपसे पूछ रहा है बहुत सारे किलो की बताओ। तो हम क्या करते हैं इसमें? मल्टीप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन इज दैट
अब कैसे लिखेंगे इसको? अब देखो लैंग्वेज देखो कैसे लिखनी है आपको कि 1 kg एप्पल, सॉरी कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, बताओ 1 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट कितनी है आपकी? 15 सहित 3/4 या 15 एंड 3/4 रुपए। कितनी है आपकी इसकी कॉस्ट? 15 एंड 3/4 रुपए। अब देखो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ, अब बताओ 6.5 किलोग्राम एप्पल्स की कितनी हो जाएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई, 15 एंड 3/4 मल्टीप्लाई 6.5, ठीक है। क्या आ जाएगी? क्या पूछा है इसने? कॉस्ट। कॉस्ट किस में आएगा? रुपए में आएगा। कर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई, अभी हमने सीखा है 15 4 60, 60 + 3 कितना हो गया? 63/4 मल्टीप्लाई, इसका करो इम्प्रॉपर में, 6 2 12, 12 और 1 13/2। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं आया हो? आप एक बार और करके देख लीजिए। 4 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 60 आया। 60 में मैंने क्या जोड़ा? 3, तो क्या बन गया ये? 63/4। ये देखो 6 2 12, 12 + 1 13/2। तो अब देखो क्या इन दोनों में से कुछ कट रहा है? 63 आपका क्या है? नहीं कटता, सिर्फ ये 3 से कट रहा है, बाकी ये नहीं कट रहा। नीचे कहीं 3 है? नहीं है ना, तो ये 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ पर इसका क्या है? यूनिट डिजिट ऑड है, और ये इवन नंबर है तो ऑड इवन कभी नहीं कटते, तो ये भी इवन है तो ये नहीं कटेगा। 13 पहले ही प्राइम नंबर है तो ये तो किसी से भी नहीं कटेगा, तो एज इट इज मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख दीजिए। 13 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 13 3 से 39, कह रहे कितना आया? 3। 13 6 कितना होता है? 78 + 3 कितना आ गया? 81, और अपॉन नीचे कितना आ गया? 4 2 8। ये इसके रुपए आ चुके हैं। और आप चाहो तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। सो आपके 7 8 9 तीनों क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि बहुत इजी हैं। इसके बाद में आप देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित कवर 2 and 2/5 किलोमीटर इन 1 आवर। रोहित डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 आवर में इतनी। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 and 1/3 आवर। सेम क्वेश्चन इसकी तरह, 1 आवर में इतने किलोमीटर चल रहा है, बताओ इतने आवर में कितना चलेगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइम पूछा है ना, आप लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। आप क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर इन 1 आवर 2 = इतना, फिर आप लिखना डिस्टेंस कवर इन इतने आवर में, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज यही है, आपको सिर्फ क्या कर देना है? सिर्फ लैंग्वेज को चेंज कर देना।